मीटर को लेकर के लोगों की मन में यह है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना है, और इसी को लेकर के एक बड़ा धरना भी आपने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश हुआ है जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा किसान भाइयों के समक्ष आकर बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर आपको किसान भाइयों या किसी व्यक्ति को स्मार्ट मीटर नहीं लगाना तो आप मत लगवाए, उसके लिए पहले आप टेस्ट करवा सकते हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा पहले आपको टेस्टिंग दी जाएगी, अगर उसमें आप संतुष्ट नहीं है तो ना लगवाए। किसानों के साफ तौर पर हमने आपको कवरेज शुरू से ही दिखाई, 21 अगस्त से ही हमने कवरेज दिया लगातार। वो कह रहे हैं कि भाई पहले भाजपा वाले क्यों नहीं लगवा रहे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे घर सैनी साहब क्या आपके यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? मेरे घर पर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, मैं आपको बिल दिखाता हूँ जी। स्मार्ट मीटर का भी जो प्रमाण है जी, क्योंकि एक कहावत है ना जी, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो हम तो प्रमाण है हमारे पास। स्मार्ट मीटर मेरे घर पर लगा हुआ है। कितना बिल आता है एक महीने का? एक महीने का बिल आता है 20,000 रुपये। 20,000 रुपए? अच्छा, अभी आप एक महीने का 20,000 है। अब जो मजदूर है जो मतलब 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, तो 20,000 रुपए सुमन सैनी जी कहाँ से दे पाएगा? इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, इंटरटेन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं। लगातार कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है और साफ तौर पर कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। कैसे देखते हैं इसको? मैं तो कांग्रेस जनों को कहूंगा कि पहले तो आप अपने परिवारवाद के मोह माया से निकल जाए, उस मोह माया के जाल में ना फंसे। और आपने तो लोकतंत्र की हत्या की है, जहां पर हमारे प्रदेश का कानून, हमारे प्रदेश का बजट, हमारे प्रदेश का संचालन चलता है जिस मंदिर से, आप रात को वहां पर सो रहे हो। वो उनका विरोध था, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुने गई तो विरोध तो करेंगे। जो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस हावी रही और अच्छी सीटें निकली है कांग्रेस। 10 जिला पंचायत तो हमारे यहाँ है, क्या है भी रही है। चोरी का भी आरोप लगाया आपने, अगवा कर लिए गए जिला पंचायत सदस्यों को। एक वही बात आती है ना, अगर हुआ ना, वीडियो भी वायरल हुई है। अगर जिस प्रकार की वीडियो वायरल हुई है, नैनीताल पुलिस द्वारा उन व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो या कार्यकर्ता एक आम आदमी भी हो, कोई भी हो, गलत काम करेगा तो उत्तराखंड की पुलिस और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के नेतृत्व में कोई गलत विरोधी काम नहीं होने देंगे। अनुपमा जी, मैं तो उनको कहता हूं कि वो श्रेय ले ले, चलो बाद में श्रेय लेने के लिए तो वो रोते हैं, हाय हाय हाय। अरे काम तो कर लो। एक क्षेत्र में बताओ, कार्यालय आपने शहर में नगर निगम में बना रखा है, विधायक आप यहाँ के हो, काम लोगों का करो, नहीं करते काम। नमस्कार दोस्तों, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी। हमारे साथ भाजपा से नेता सुमन सैनी जी है और बातचीत करेंगे। अभी हाल में ही भारतीय किसान यूनियन का जो धरना वो समाप्त हो चुका है और वो स्मार्ट मीटर को लेकर के, गन्ने का मूल्य लेकर के और जो गाड़ी को चालान कट रहा है उसको लेकर के उनका धरना समाप्त हो चुका है। पहले तो स्वागत है आपका BMUK टीवी में। धन्यवाद मित्रपाल जी, और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप किसानों की वार्ता को लेकर आज मेरे साथ वार्ता करेंगे। कैसे देखते हैं भारतीय किसान यूनियन का धरना? बहादुराबाद के टोल प्लाजा पर चल रहा था और कहीं न कहीं अहम भूमिका भी इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी की देखने को मिली है। कैसे देखते हैं पूरे इस धरने को? देखिए, जिस प्रकार हमारे जो किसान भाई है, किसान देश का अन्नदाता है जी, अन्नदाता का हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम सब लोग किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। और जो उनकी मांग थी, उस मांग को लेकर जो उनका प्रतिनिधिमंडल देहरादून जा रहा था और रास्ते में पुलिस के द्वारा कुछ कहासुनी हुई जी, वो उसकी हम निंदा भी करते हैं कि वे किसान सर्वोपरि है। और आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी भी किसान पृष्ठभूमि से हैं क्योंकि उनका जो हमारा क्षेत्र है वो पूर्णतः ही किसान पृष्ठभूमि का है। और इस जनपद में अगर आप बात करेंगे स्वामी यतीश्वरानंद जी की, तो मैं जहाँ तक आप सब या हम लोग समझते और देखते हैं कि प्रत्येक गांव का व्यक्ति, किसान हो, मजदूर हो या किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, स्वामी यतीश्वरानंद जी से दिल से जुड़ा हुआ है। उनके कार्य करने के तरीके और उनकी कार्यशैली को हम सब लोग जब भली भांति जानते हैं कि उनका एक व्यवहार थोड़ा कड़वा है क्योंकि सच बोलना जानते हैं। स्वामी जी हमेशा सच बोलते हैं, किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं करते। और हम लोगों के लिए, किसान वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं। क्या मानते हो जो किसानों की जो मांग थी वो जायज थी? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जो उनकी जायज मांग थी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान पुत्र, सैनिक पुत्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उनकी मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की और पूर्णतः आश्वस्त कराया कि आपकी मांगों को एकदम
जितने भी प्लेटफॉर्म पर होगा उसको कार्रवाई करने को, उसको यानी आश्वस्त करवा कर काम करेंगे उसको। क्या मानते हो, लगातार लोगों में एक भ्रम फैला हो कि स्मार्ट मीटर को लेकर के कैसे देखते हैं? हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों की मन में यह है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना है, और इसी को लेकर के एक बड़ा धरना भी आपने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश हुआ है जी। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा किसान भाइयों के समक्ष आकर बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर आपको किसान भाइयों या किसी व्यक्ति को स्मार्ट मीटर नहीं लगाना तो आप मत लगवाए, उसके लिए पहले आप टेस्ट करवा सकते हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा पहले आपको टेस्टिंग दी जाएगी, अगर उसमें आप संतुष्ट नहीं है तो ना लगवाए। अच्छा, अभी किसानों को साफ तौर पर हमने आपको कवरेज शुरू से ही दिखाई, 21 अगस्त से ही हमने कवरेज दिखा, लगातार वो कह रहे हैं कि भाई पहले भाजपा वाले क्यों नहीं लगवा रहे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकर्ता हूं। मेरे घर सैनी साहब, क्या आपके यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? मेरे घर पर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, मैं आपको बिल दिखाता हूं जी। स्मार्ट मीटर का भी जो प्रमाण है जी, क्योंकि एक कहावत है ना, जी, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो हम तो प्रमाण है हमारे पास। स्मार्ट मीटर मेरे घर पर लगा हुआ है। कितना बिल आता है एक महीने का? एक महीने का बिल आता है 20,000 रुपये। 20,000 रुपए? अच्छा, अभी आप एक महीने का 20,000 है। अब जो मजदूर है जो मतलब 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, तो 20,000 रुपए सुमन सैनी जी कहाँ से दे पाएगा? इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल उस चीज का जितना हम उपयोग कर रहे हैं जी, हमारे घर में अति उपयोग होता है, उपकरण अधिक है। आपके यहाँ ज्यादा संस्थान है इसलिए, संसाधन है इसलिए उपयोग होता है, पर जो गरीब है, जो मीडियम क्वालिटी के लोग है, भाई फ्रीजिंग वॉशिंग मशीन तो अब हर घर में ही मिलती है, तो मात्र अगर उनका भी 10-12 हजार रुपए का अगर बिल आया तो फिर कैसे देखते हैं? नहीं, अगर लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर बड़ी तेजी से चलता है। देखिए, ये तो मैं भी मानते हो या नहीं? ये मैं भी मानता हूँ। मैंने जो मेरे क्षेत्र के जेईओ उनसे वार्ता की गई, मैंने भाई ऐसा क्यों, उन्होंने कहा भाई साहब हम इसको टेस्टिंग करवाते हैं जी। तो लेकिन जहाँ तक बात है, जो हमारा गरीब वर्ग का व्यक्ति है जी, अगर वो अपने घर पर पहले टेस्टिंग के लिए लगवा सकता है, अगर उसको लगता है कि भाई ये गलत है तो ना लगवाए उसको। अभी एक शायद भाजपा के पार्षद है रुड़की में, उनका बिल 1 लाख रुपए का है, कैसे देखते हैं? मैं तो सबसे पहले ही कह रहा हूँ ना जी, कि मीटर में जो बिल है, अगर आपको अधिक लगता है उसको आप टेस्ट करवाए ना। अगर वो पार्षद जी हमारे कह रहे हैं कि 1 लाख का बिल आया है तो जांच का विषय है, यूपीसीएल के द्वारा जांच की जानी चाहिए और जांच होगी। बहुत से लोगों का कहना है कि भाई केंद्र सरकार की योजना है, तो स्मार्ट मीटर की बजाय अगर स्मार्ट स्कूल गांव-गांव में हो तो कहीं ना कहीं देश उन्नति करेगा। बिल्कुल स्पष्ट अच्छी बात है। हमारे किसान भाइयों या जितने भी वर्ग के लोगों ने कहा है कि स्मार्ट स्कूल होना चाहिए। उत्तराखंड के आप स्कूल देखिए, धामी जी के द्वारा प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तो काम करते हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में आप देखेंगे तो कौन सा आपको स्कूल लगेगा कि बेकार है? 1-आधा% स्कूल भी हो सकता है, वो हमारी कमी से बेकार हो सकता है, क्योंकि कहीं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो हमें स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। हम तो बात कर, यही मेरा सवाल है, लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते पर नौकरी सरकारी लेना चाहते हैं। एक कहावत है ना, भगत सिंह तो पैदा हो जाए लेकिन पड़ोस में हो, वही यानी कि पड़ोस में होना चाहिए। वही कहावत हमारे यहाँ है कि स्कूल तो अच्छा बनना चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा कौन से में पढ़ेगा? मोनफोर्ट में, मेरा डीपीएस में पढ़ेगा, डीएवी में पढ़ेगा। नौकरी सरकारी चाह रही है तो सरकार, अगर सरकार के अधीन आपको सरकार की सुविधाएं चाहिए तो सरकारी क्षेत्र में आप अपने बच्चों को भेजना पढ़ने के लिए, क्यों प्राइवेट निजीकरण में आप जाते हैं? अरे कैसे देखते हैं भाई, 27 का चुनाव है, किस तरह देखते हैं अब की बार? हम क्या देखते हैं, समस्त प्रदेशवासी देखते हैं जी। हम सबके हृदयों में बसे हुए पुष्कर सिंह धामी जी है। पुष्कर सिंह धामी जी एक ऊर्जावान, कर्मठ और 24 घंटे, एक कहते हैं ना बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं। लगातार कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है और साफ तौर पर कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, कैसे देखते हैं इसको? मैं तो कांग्रेस जनों को कहूंगा कि पहले तो आप अपने परिवारवाद के मोह माया से निकल जाए, उस मोह माया के जाल में ना फंसे। और आपने तो लोकतंत्र की हत्या की है, जहां पर हमारे प्रदेश का कानून, हमारे प्रदेश का बजट, हमारे प्रदेश का संचालन चलता है जिस मंदिर से, आप रात को वहां पर सो रहे हो। वो उनका विरोध था, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुने गई तो विरोध तो करेंगे। मित्रपाल जी, मैं तो चाहूंगा और जितने भी मेरे भाई हैं हमें भी मौका मिल जाए जी। मैं सौभाग्यशाली होऊंगा कि इतने महंगे वस्त्रों में 20-30 हजार रुपए गद्दे डाल के सो रहे, रिजाई ओढ़ के सो रहे, हमें मिल जाए एक रात का मौका, हमें सोने का दिलवा दो। तो ये विरोध क्या है? देखते वो है सत्ताधारी पार्टी ने, ऐसा पहली बार हुआ कि सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष का पुतला दहन किया। इसमें कांग्रेस के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं
तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी अपने मुद्दों से भटक रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से नहीं भटकती। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। वो आप सब समक्ष देख भी रहे हैं, हम लोग। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी। नहीं, विश्वास तो है ना लोगों में, जब भी तो 22 में सरकार आई है ना दोबारा, और 27 में इतनी बार आएगी। क्या लग रहा है 27 में? आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं, स्पष्ट है। हाल में ही अभी जो 73 चुनाव उत्तराखंड में हुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस हावी रही और अच्छी सीटें निकली है कांग्रेस। 10 जिला पंचायत तो हमारे यहाँ है, क्या है भी रही है। चोरी का भी आरोप लगाया, आपने अगवा कर लिए गए जिला पंचायत सदस्यों को। एक वही बात आती है ना, अगर हुआ ना, वीडियो भी वायरल हुई है। अगर जिस प्रकार की वीडियो वायरल हुई है, नैनीताल पुलिस द्वारा उन व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो या कार्यकर्ता एक आम आदमी भी हो, कोई भी हो, गलत काम करेगा तो उत्तराखंड की पुलिस और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के नेतृत्व में कोई गलत विरोधी काम नहीं होने देंगे। हरिद्वार ग्रामीण में 27 का क्या देखते हैं? हरिद्वार ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी कमल, चुनाव चिन्ह हमारा कमल निशान है और विजय होने जा रहे हैं हम लोग। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस को क्या देखते हैं? कांग्रेस को तो आप समझ लीजिए राहगीर है। जैसे क्या काम कर रहे हैं, काम बताया ना मुझे। हर काम भाई सरकार आपकी है, वो विपक्ष की विधायक है, तो जितना उसे काम मिला, जो उसकी विधायिका है वो तो कर ही रही है। कहाँ आप दिखाओ ना मुझे, किस मोहल्ले में, मेरे गांव में दिखाओ कौन सी रोड है। सबसे ज्यादा रोड आज भी पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी ईश्वरन जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सबके समक्ष है, ऐसा नहीं है। और रही विधायक जी की बात, अनुपमा जी, मैं तो उनको कहता हूं कि वो श्रेय ले ले, चलो बाद में श्रेय लेने के लिए तो वो रोते हैं, हाय हाय हाय। अरे काम तो कर लो। एक क्षेत्र में बताओ, कार्यालय आपने शहर में नगर निगम में बना रखा है, विधायक आप यहाँ के हो, काम लोगों का करो, नहीं करते काम। अब बताओ क्या कह सकते हैं हम। और रही बात विकास की, तो विकास तो आप क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से पूछो ना हमारा, क्योंकि देखो ब्लॉक, जिला पंचायत, हर सदन, उत्तराखंड सदन, सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है हरिद्वार में, और प्रत्येक व्यक्ति का काम हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का निवासी है, उसका कार्य करना हम लोगों का संकल्प हम लोगों ने लिया हुआ है। चलिए शुभम जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ भाजपा नेता शुभम सैनी, और हमने 2-3 मुद्दों पर बातचीत की। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।